तो स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने चार क्वेश्चन नंबर्स गिवन है, इन चारों का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चारों को एक साथ ऐसे दो पाई खींचेंगे। ठीक है, एक साइड ऊपर लिखेंगे और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है ये नॉर्मल तरीका जो होता है, जो ऑफिशियल तरीका बोल सकते हो, जो एग्जाम में लिखा जाता है उस तरीके से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, पूरा स्टेप कराऊंगा। अब जो होंगी ना, इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में यूज़ करते हैं कि बस क्वेश्चन देखो और आंसर कैसे निकालो। ठीक है, तो एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो भी संख्या आपको गिवन हो उन सबको इस तरह लिखिए, एक पाई ऐसे खींच दिए, एक पाई ऐसे खींच दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको सबसे छोटी संख्या से इसको भाग देना है। सबसे छोटी संख्या मतलब क्या कि एक से भाग दोगे ऐसा नहीं है, एक से भाग दोगे तो वही संख्या रिपीट होगी, दो से भाग देंगे। ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आएगा जब मैं लिखाऊंगा तो। ठीक है, तो दो से भाग मैं जब दूंगा तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 2 का केवल 12 में भाग दो आप, बस इतना ही करो आप। तो अब जब 2 का भाग दोगे 12 में तो आपकी वैल्यू कितना आएगी, 6 ही तो आएगी। तो 6 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 6 लिख दोगे। ठीक है, वैसे ही 2 के पारे में 18 कितनी बार में आएगा, 9 बार में, ये भी लिख दिया। ठीक है, अब 30 है तो आप नॉर्मल भाग दे के देख लो, 15 ही आएगा। कैसे कि 2 का पारा जब एक बार पढ़ोगे तो एक हासिल बच जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 उतर के 10 हो जाएगा और 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, नॉर्मल छोटा भाग तो सबको देना आता ही होगा। तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 2 का भाग इसमें दोगे नहीं होगा। कैसे, देखो लास्ट में 5 है, आप इसको सॉल्व करोगे तो शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर शेषफल बच रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं छेड़ना है, उसको उसी संख्या को सेम उतार दो। ठीक है, इस 45 को मैं बिल्कुल ऐसे उतार दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर देखो, अब मैं 2 से ले जा सकता हूँ किसी को, इसको ले जा सकता हूँ, 2 से कटा सकता हूँ। ठीक है, तो 2 से पहले कटा लो। ठीक है, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा आपको। अगर मैं 3 से लेके जाऊँ तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो मैं 3 से ही लेके जाता हूँ। ठीक है, तो 3 से लेके जाओगे तो 3 के पारे में 6 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में। ठीक है, और ये आपका 45 है तो एक बार जाएगा तो एक हासिल बच जाएगा और 5 उतर के 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब ये किससे कटेगा, तो 2 से भी जाना है, 3 से भी जाना है, 5 से भी जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से 3 से लेके जाता हूँ। ये 2 बिल्कुल ऐसे उतर जाएगा क्योंकि इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि 3 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये तो 1 हो जाएगा, ये 5 है और ये फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब तक 1 1 नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक आप करते रहो। अभी एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी मुझे पता है आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार 2 से पहले कर लिया होता, 3 से पहले कर लिया, तो वो सब बताऊंगा, अभी इसको समझो। ठीक है, और जब लिखा दूंगा तभी तो दिखाऊंगा आपको। देखो अब मैं फिर 2 से लेके जाता हूँ, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भाई 5 5 ही होगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो इसको मैं ऐसे उतार दूंगा। ठीक है, तो जो संख्या नहीं कटेगी आपको उसको छेड़ना नहीं है, उस संख्या को बिल्कुल वैसे ही उतार दो। ठीक है, अब मैं 5 से लेके जाऊँगा, देखो ये पहले से 1 1 है, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर आप यहीं पे 6 था तो यहाँ पे अगर दोबारा आप 2 से लेके गए होते तो यहीं पे आपका सॉल्व हुआ होता। ठीक है, ये 2 ऊपर होता। ठीक है, और ये 3 3 इसके नीचे आ जाता, लेकिन यही संख्या आती है आपका। ठीक है, ये 2 3 3 2 5 जो है ना, यही संख्या आपका आती है। आगे पीछे आप करोगे कितना भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले 5 से ही कर लिए होते, 45 कटा लिए होते, तभी भी क्या होगा, यही संख्या ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो जब आप फैक्टराइजेशन इसका करोगे, जब फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या तो रिपीट होगी। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ LCM इज इक्वल टू, अभी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सबको आपस में गुणा कर दो, 2 3 3 2 और ये 5। ठीक है, यही आपका एलसीएम आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिख दिया, इसको सॉल्व करना है। तो अब आप 2 में गुणा करोगे 3 का, या फिर 3 में गुणा करो 2 का, बात तो एक ही है ना। तो पोजीशन इसका कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है, आंसर आपका वही सेम ही आएगा। ठीक है, तो गुणा ही तो करना है हमें, तो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि 2 से पहले ही कर लूँ या 3 से करूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ऊपर नीचे सबका हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट आपका ये चीज़ मेन है कि जब आपस में आप गुणा करो तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर नीचे से कोई घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो, जब आप इसका गुणा करोगे कैसे करते हैं, तो 2 का पारा 3 बार पहले, तो 2 3 6
6 तियाँ 18, 18 दूना के 36 और 36 गुणते 5। और जब आप 36 का 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 118। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिटेल में एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।